कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा। लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब, फतेहगढ़। छठा भाग। अनवार और प्रकाश जो मालूम होते हैं वह कभी सफ़ेद होते हैं और कभी सब्ज और कभी सुर्ख और सबसे आखिर में स्याह या नीले रंग के हैं। यह नीला या स्याह रंग जब रूती है, यह रंग प्रकाश के तत्वों पर असली प्रकाश के पड़ने की वजह से मालूम होता है। जानना चाहिए कि चमक और प्रकाश अगर कंधे की दाहिनी तरफ से कंधे से मिला हुआ नज़र आवे तो वह प्रकाश उस मवक्किल और देवता का है जो दाहिने कंधे पर तैनात है और अच्छे संस्कारों को लिखने वाला या करने वाला होता है। अगर कंधे से बिल्कुल मिला हुआ न हो तो अपने गुरु और मुर्शीद का है। अगर सामने आगे की तरफ जाहिर हो तो पैगंबर साहब या दूसरे अवतारों का है। अगर बाईं तरफ मालूम हो तो और कंधे से मिला हुआ हो तो यह प्रकाश बाईं तरफ के देवता या फरिश्ता का है। बुरे कर्मों को लिखता या संस्कार बनाता रहता है। अगर वह कंधे से मिला हुआ नहीं है तो जान लो कि शैतान का है, जिसको काली शक्ति करते हैं। इसी तरह अगर बाईं तरफ कोई शक्ल नज़र आवे तो शैतानी धोखा है और अगर ऊपर या पीछे की तरफ से जाहिर हो तो समझना चाहिए कि उन फरिश्तों और देवताओं का है जो चिस्क की निगहबानी करते हैं, जैसे विष्णु, ब्रह्म, रुद्र, आदित्य, इंद्र वगैरह। अगर किसी तरफ किसी दिशा में न हो तो और फिर उनमें खोप लगे या सूरत मिट जाने के बाद हुजूरी बाकी न रहे, जो जान लो कि शैतान का फरेब है। अगर सूरत नज़र आते वक्त हुजूरी यानी शांति रहे, जब सूरत चली जाए तब जुदाई का रंज और मिलने का शौक़ पैदा हो जाए तो जान लो कि यह असली प्रीतम का प्रकाश है और सूरत है। अगर सीने के ऊपर या नाभ के ऊपर से जाहिर हो तो शैतान का फरेब समझना चाहिए। अगर दिल के ऊपर से जाहिर हो तो समझ लेना चाहिए कि दिल की सफाई के सबब से है। लेकिन सच्चे तलाशी को चाहिए कि इन बातों पर
बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि यह दरमियानी बातें हैं, असल हकीकत से दूर हैं। इन सब को मरीख या मरीखी कहते हैं, जो माया स्वरूप हैं। बाज बुजुर्गों ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि आया आरिफ के लिए मुशाहिदा हमेशा रहता है या नहीं। एक गिरोह कहता है कि हमेशा रहता है, दूसरा गिरोह कहता है कि हमेशा नहीं रहता। एक आरिफ फरमाते हैं कि मुशाहिदा तजल्ली और पर्दा के दरमियान में हैं। कोई बुजुर्ग ये कहते हैं कि ज्ञानी और दृष्टि मार्गियों को हमेशा दर्शन होते रहते हैं, और दूसरे ये कहते हैं कि हमेशा नहीं होते। मतलब यह मालूम होता है कि मुशाहिदा यानी आँख से देखी हुई गवाही और यकीन का होना प्रकाश तो ज़रूर है, लेकिन वह प्रकाश पर्दा ही पर्दा है, असलियत नहीं है। क्योंकि जाते हकीकत में रूप और रंग नहीं है, और तजल्ली और प्रकाश सूक्ष्म और लतीफ़ माया है। तजल्ली और पर्दे का दरमियान से यह मतलब है कि मुशाहिदा और दृष्टि में कुछ अंश जाति प्रकाश का है और कुछ अंश यानी हिस्सा सिफाती का। तजल्ली दो किस्म की है, एक जाति, दूसरी सिफाती। तजल्ली जाति और प्रकाश सत का अलख अरूप और अगम है, जो समझने, देखने और था लेने में नहीं आ सकता। उसकी कोई शक्ल नहीं है। माया सिफात और गुणों से रहित और अलहदा है, लेकिन तजल्ली सिफाती गुणों सहित नज़र में आती है, चाहे वह अंतर्मुखी आँखों से हो। गालिबन वहम यह है कि जो एक गिरोह ये कहता है कि ज्ञानी के लिए हमेशा मुशाहिदा नहीं है। ज्ञानी वह ही है जिसकी तजल्ली जाती होती है। जहाँ नाम और रूप दोनों नहीं हैं, तब उसके लिए तजल्ली सिफाती और गुणों सहित प्रकाश कोई चीज़ नहीं रहता, और उसके वास्ते ऐसा प्रकाश बंद हो जाता है या सालिक ऐसे प्रकाश की हद से आगे चला जाता है। उसके लिए वाकई मुशाहिद नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि मुशाहिदा ज़रूर है, और मुशाहिदा तजल्ली जाती और असली का है, जो हमेशा के लिए है। सिफाती तजल्ली का मुशाहिदा उसके लिए बंद हो गया है। ऐसा देखने वाला जो अभी सिफाती तजल्ली और मायावी के दायरे और हद से आगे नहीं गया है, उसके वास्ते जाति और सिफाती दोनों ही मुशाहिदे हैं। एक तो
वह जिसको वह देख रहा है, और दूसरा आगे चलकर आएगा। खुलासा यह कि जाति तजल्ली का हुआ भी कह सकते हैं और नहीं हुआ भी, जो है भी और नहीं भी। बात यह है कि जब रब्ते कल्ब और इत्तिसाले सिर मुस्तहकम हो जाए और पूरे तौर से साबित हो जाए, तो हरगिज वसूल का जवाल न होगा। हाँ, अतवा और मकाशफात कभी न होंगे। जब मन और बुद्धि दोनों के मामलात ठीक हो जाते हैं, यानी तस्फिया कल्ब और तज़किया नफ्स हो जाता है, और दिल का रब्त और लतीफ़ा सिर से मिलाप गहरा हो जाता है, और जब बखूबी साक्षात्कार हो जाता है, तो जो कुछ वसूल हो गया है वह जाता नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि कभी प्रकाश नज़र आता है और कभी नज़र नहीं आता। कभी तो बहुत कुछ दिखलाई देता है और कभी कुछ नहीं। गीबत और बेखुदी, महवियत और फना के वक्त में ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि जिसका बयान नहीं हो सकता, और उस वक्त सिवाय अहदियत हक ताला के और वजूद मुतलक सुभान ताला के कुछ भी होता नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वजूद मुतलक हक सुभान इदराक में आ ही नहीं सकता, और जो कुछ इदराक में आएगा वह हादिस है, और जो सूरत जहन में जाती है वह भी आलम है, और आलम हादिस है। चूँकि वजूद मुतलक है तो हादिस कैसे होगा, और जो कदीम है वह इदराक में नहीं आ सकता। गीबत अपने आप से गुम हो जाना, बेखुदी अपने आप की याद न रहना, शरीर के आभास का जाता रहना, महवियत एक ही तरफ लगकर रह जाना, फना लय की अवस्था हो जाना, यह सब हालतें ऐसी हैं कि जो बयान में नहीं आ सकती। ऐसी हालतों में सिवाय सत की हस्ती और उस वजूद मुतलक के सिवाय और कुछ नहीं मालूक होता। वजूद मुतलक वह जात है जिसका अपना आप आधार हो और किसी के सहारे पर न हो। अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि वजूद मुतलक वह है जो मन बुद्धि से परे है,
उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ बुद्धि वगैरह से जाना जाता है वह हादिस यानी उतरा हुआ है और साया की तरह हमेशा नहीं रहता। और जो सूरत की मन बुद्धि और इंद्रियों के सहारे जहन में आती है वह संसार है, और संसार हादिस है जो हमेशा नहीं रहेगा। चूँकि वजूद मुतलफ सत्पुरुष है तो हादिस कैसे हो सकता है। और जो कदीम और हमेशा का है उसको मन बुद्धि और इंद्रियां नहीं जान सकती। जवाब उसका यह है कि बात तो असल यही है जो ऊपर कही गई है और ऐतराज सही किया गया है, मगर उसमें एक भेद है कि फना की हालत में वह निस्बत जिसका मुक्तजा जो दो तरफ यानी मंसूब और मंसूब अलैह का असबात है, उससे सालिक जिसकी तवज्जुह फना में है बिल्कुल गाफिल और बेकार हो जाता है। इसी को फना ए फना कहते हैं। बस यहाँ पर इदराक का अदम है, न कि अदम का इदराक। वाकई यह है कि ऐतराज सही है। यानी कि वजूद मुतलक कदीम है, वह सत्पुरुष हमेशा का है जो मन बुद्धि के समझ में नहीं आ सकता, लेकिन सालिक लोगों को उसका ज्ञान होता है। यह किस तरह, इसमें एक भेद यह बतलाते हैं कि कायदा यह है कि दो चीज़ों के मिलाप और संबंध से कायम करने को एक तीसरी चीज़ ज़रूर होती है, जिसको तवज्जो और सूरत कहते हैं। इसकी तवज्जो और सूरत के उतार चढ़ाव के जरिए से जीव और ब्रह्मा या माया और ब्रह्मा का संबंध होता है। यहाँ सालिक को जिस वक्त फना और लय की हालत होती है उस वक्त में जो निस्बत या संबंध पैदा करने वाली चीज़ या शक्ति है वह ही तीसरी चीज़ है, जो दो तरफ को झुकाव और अपना अमल कराती है। अब यूँ समझो, एक चीज़ संबंध कराने की शक्ति, इसको सूरत या तवज्जो और रूह कहते हैं। दूसरा जो संबंध या तवल्लुक पैदा करता है या पैदा करने का ख्याल करता है वह सालिक है। तीसरा जिसके तअल्लुक
और संबंध किया जाता है वह मालिक कुल यानी ईश्वर और परमात्मा है। फना और लय की हालत में यही सूरत और तवज्जो सालिक और मालिक कुल का अर्बात और कमाम और मेल जोल पैदा करने का हथियार है, जो रिश्ता और तवल्लुक जोड़ने का काम करती है। इस वक्त यह सालिक जिसकी तवज्जो फना और लय अवस्था में है बिल्कुल गाफिल और बेकार हो जाता है। इसकी गफलत और बेकारी का नाम फना है। बस यहाँ पर उस सालिक की तवज्जुह के ज्ञान और इदराक का अदम और अभाव हो जाता है, न कि अदम और अभाव का ज्ञान और इदराक आगे चलकर ऊपर लिखी हुई या बताई हुई तकरीर की शरह हो जाती है। बंदोवर ये कमाल इंसानी का छठा भाग है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करने की कृपा करें। ये प्रयास आप सबकी प्रेम और आशीर्वाद से हो रहा है। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।